मोहन भागवत जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आकर दिल की बात और सच्चाई की बातें जो आरएसएस और भाजपा सोचती है उसे बताया है। आदिवासी समुदाय कभी भी हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहा है। हाल ही के दिनों में दिल्ली में एक अहम बैठक रखी गई थी जिसमें झारखंड कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। आलाकमान के तरफ से दिशा निर्देश दिए गए। उसके बाद से सिर्फ एक ही सवाल सभी के जहन में है कि क्या झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। हमारे झारखंड कांग्रेस में और हमारे सरकार में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारी सरकार पूरा कार्यकाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से और पूरा उत्साह और बहुत बेहतर ढंग से अंतिम समय तक अगर आप देखेंगे तो कर पाएगी। निश्चित तौर से हम सब चाहते हैं, जनता ने जो अवसर हमें दिया है, हमारे पार्टी को, हमारे सरकार को पर जो भरोसा किया है और जिस तरह का माहौल झारखंड में हमारे पक्ष में है, निश्चित तौर से हम सबों को लगता है, हमारे पार्टी संगठन के लोगों को भी लगता है कि हम और बेहतर कर सकते हैं। सब ठीक है, लेकिन इससे भी और बेहतर हम कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जनता के भरोसे को हम और मजबूत कर सकते हैं। इसी बात को लेकर हम लोग परेशान हैं कि कैसे हम जो बेहतर, ठीक तो है सब कुछ, लेकिन और बेहतर के लिए हमारे कांग्रेस से जुड़े हैं हम, तो हमारे पार्टी की मजबूती, पार्टी को और धारदार और जनता के बीच में और भरोसा और लोकप्रियता बनाने के लिए हम चाहते हैं कि हम आपसी सामंजस्य बनाएं। हमारे संगठन, हमारे कोटे के मंत्री और हमारे विधायक और हमारे पदाधिकारियों में बेहतर सामंजस्य हो। और मैं तो खुद महसूस करता हूं कि हम सबों में जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को, इस अवसर को हम और बेहतर कर सकते हैं जो अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए इन्हीं बातों को लेकर हम हमारे आला नेताओं के यहाँ गए थे कि एक बेहतर सामंजस्य बनाया जाए और संगठन को और धारदार बनाया जाए। सभी विधायक, मंत्री और पदाधिकारियों को जवाबदेहियों के साथ उत्साहपूर्वक सामंजस्य बनाकर काम करें और पार्टी के साथ साथ सरकार पर लोगों का, जनता का भरोसा और विश्वास और बढ़े और अंतिम कार्यकाल तक हमारा रिजल्ट सबसे बेस्ट हो अभी तक का। ये सोच के साथ इसी पहल के लिए हम लोग गए थे हमारे आला कमानों के पास। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आला कमान के तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें ये भी कहा गया है कि सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं जो नाराज चलते हैं या फिर उनके जहन में कोई सवाल रहता है तो मीडिया के सामने शिकायत करने से अच्छा है कि कोई सीनियर लीडर से बात करे। तो क्या कोई ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है क्या आप लोगों को? नाराजगी और संतुष्टि में अंतर है। नाराज कोई नहीं है हम लोग। मैं तो कहा कि मैं तो अपने काम, जो मुझ में जो क्षमता मैं अपने आप में पाता हूं उसके अनुरूप नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए मैं भी चाहता हूं कि पार्टी के लिए और सरकार के द्वारा जनता के लिए जो हम सबों को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूं और मुझे लगता है कि और बेहतर हम कर सकते हैं पार्टी और सरकार की बेहतरी के लिए। तो उसके लिए हम लोग चिंतित हैं और
जब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आला नेताओं से मिले तो उनका भी यही सोच है, उनकी भी यही लक्ष्य है कि पार्टी को अवसर मिला है जनता के बीच में बेहतर करने के लिए, अपने सेवा के माध्यम से, अपने सिद्धांतों को बेहतर ढंग से, अपनी नीतियों को बेहतर ढंग से लागू करके जनता को बेहतर सेवा दें और पार्टी और सरकार की लोकप्रियता और भरोसा को और मजबूती प्रदान कर, ये भी चाह रही है। और अभी तो 1 साल है, इसीलिए हम लोग अभी से शुरू है कि 5 साल पूरा होते होते हम अपने बेस्ट दे सके, ये हमारी सोच और लक्ष्य है। एक सवाल है जो लगातार कई लोग उठा रहे हैं कि आप लोग जो 5 विधायक दिल्ली गए हुए थे, जो आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने की कोशिश किए, तो क्या आप लोग प्रदेश नेतृत्व से बात किए कि आप लोगों को परेशानी हो रही है या फिर आप लोग असंतुष्ट है कोई मुद्दों को लेकर, कोई विषयों को लेकर? प्रदेश नेतृत्व के साथ हम लोग विधायक दल के बैठक में भी बात रख चुके हैं और 2 बातें थी। हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से नव वर्ष में औपचारिक भेंट मुलाकात भी थी। प्रदेश स्तर पर तो हम रखे हैं, आप लोग को जानकारी होगा कि विधायक दल में हम लोग, तो क्या सुना नहीं गया था क्या? नहीं, सभी के पास बातों को पहुंचाना जरूरी है लोकतंत्र में। सिर्फ प्रदेश से ही सब कुछ होता नहीं होता है ना। राष्ट्रीय स्तर का जो ढांचा हमारे पास है, बूथ स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक का जो सांगठनिक ढांचा है, सब जगह जाके सबको कन्विंस करना, सबों को बताना, सबों में उत्साह भरना और सबों में बेहतर तालमेल लाना, ताकि हम सबसे बेस्ट दे पाए, इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। अच्छा दादा, आप लोगों के तरफ से ये कहा गया था, घोषणा पत्र भी आपने देखा होगा, उसमें ये कहा गया था कि 27% ओबीसी आरक्षण, सरना धर्म कोड जैसे मुद्दों को लेकर आप लोग हमेशा से ही मुखर रहे हैं। तो क्या इसको लेकर आने वाले समय में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से देखने को मिल सकता है? क्योंकि लगातार जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो घोषणा किया था वो कब आप लोग पूरा कर रहे हैं, जो वादा आप लोगों ने किया था। हमारी पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार ने जो कहा है वो किया है। झूठ हमारी सरकार, हमारी पार्टी बोलती नहीं है, हम करके दिखाते हैं। हम लोगों ने ओबीसी को भाजपा के शासनकाल में, जिस ओबीसी ने भाजपा को वोट देकर उन्हें सत्ता में लाई थी केंद्र और राज्य में, और अभी भी केंद्र में भाजपा की सरकार है, झारखंड में ओबीसी के आरक्षण को नील कर दिया था। हम लोगों ने उन्हें 27% का आरक्षण दिया और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण, साक्ष्य, प्रमाण हमारे पास है। अभी जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं, आप उनमें अगर देखेंगे उसको, तो वहां पर ओबीसी समुदायों को सबसे बेस्ट कहें, सबसे उत्तम, इससे पहले कभी ऐसा आरक्षण का कोटा उनको नहीं दिया गया था जो हम लोगों ने दिया है। भाजपा तो सिर्फ वोट लेती है। एक है ना, जो मैं देखा हूं, जैसे गाय जब तक दूध देती है, फिर दूध देना के बावजूद भी उसको लोग जिस तरह से शोषण करते हैं, उसी तरह ओबीसी समुदाय को भाजपा उससे दूध लेती रही है और उन पर अत्याचार और शोषण करती रही है। और हम लोग को ना कभी ओबीसी से दूध मिला, फिर भी हम उन्हें बेहतर चारा दे रहे हैं। ओबीसी समुदाय के लिए यह सबसे उत्तम और स्वर्ण काल है। हमारे इंडिया गठबंधन की, झारखंड की सरकार ने जो सम्मान और जो अधिकार जो संविधान में है, जिन चीजों को हमने कहा था वो ओबीसी समुदाय को हमने दिया है। नगर निकाय चुनाव में दलितों की सीट जो है आप लोगों ने कम कर दिया है। ये सब जनसंख्या के अनुरूप हुआ है। संविधान में भी इसी बात को कहा गया है कि जनसंख्या के अनुरूप सभी समुदायों को उनका हक मिलना चाहिए। और वो हमारे विचार से तो जनसंख्या के अनुरूप सभी समुदायों को समान अधिकार दिया गया है। अगर किन्हीं समुदाय को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ हमारे पास आए, सरकार के पास आए, हमारे घटक दल के पार्टियों के पास है, और अपने बातों को पूरा साक्ष्य के साथ,
आंकड़ों के साथ रखें। हम न्याय देने के लिए सरकार में हैं, अन्याय हम होने नहीं देंगे, और जो अन्याय करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो रांची पहुंचे थे और उनका कहना है कि आदिवासी और हिंदू जो है वो एक है। मोहन भागवत जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आकर दिल की बात और सच्चाई की बातें जो आरएसएस और भाजपा सोचती है उसे बताया है, जिसे लोग भ्रमित करने का प्रयास करते रहे हैं। आज हमारे झारखंड में पेशा नियमावली का नहीं बनना, आदिवासियों को हिंदू बताना, मैं इस संबंध में कह दूं, निश्चित तौर से कुछ आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं और कुछ आदिवासी क्रिश्चियन धर्म को भी मानते हैं, कुछ आदिवासी मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं और अन्य गैर सरना धर्म को मानते हैं। 2011 का जनगणना आंकड़ा को मैं देख रहा था। 2011 का जनगणना आंकड़ा में 42% कुछ लोग सरना धर्म को लेकर अपना जिक्र किए थे, चिन्हित किए थे। 40% के लोग, 40% के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं क्या अपना जानकारी दिए थे, और 14% लोग ईसाई और 1.7 लोग अन्य। तो आदिवासी समुदाय के लोग कई धर्मों को मानते रहे हैं और यह आज़ादी हमारे संविधान ने दिया है। अन्य राज्यों में भी देखें तो कई मुस्लिम भी आदिवासी हैं, बौद्ध जैन भी आदिवासी हैं। तो आदिवासी समुदाय हमारे उदारवादी इस संविधान को लेकर जो धार्मिक स्वतंत्रता मिला है, इसको लेकर सब स्वतंत्र हैं अपने धर्मों को मानने के लिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन यह कहना कि सभी हिंदू हैं, यह गलत है। किसी अन्य धर्म को मानने वाले लोगों के दिल को यह आघात पहुंचाता है। और हिंदू का जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस श्रेणी में भाजपा, आरएसएस के लोग आदिवासियों को रखना चाहते हैं। मैं बता दूं, आदिवासी समुदाय कभी भी हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहा है। जब जब उन पर आक्रमण हुआ है, जब जब उनको लोग अपने कब्जे में करने चाह रहे हैं, आदिवासी समुदाय उनसे दूर भागता गया है और इस सुदूर जंगल, पहाड़ी, घने जंगलों में आकर वे सदियों पहले यहां आकर बस गए थे, इसीलिए कि वे उस हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ये अलग हैं, स्वतंत्र हैं, हिंदू वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। और दो और कारण है। भाजपा चाहती है कि आदिवासी हिंदू हैं, वर्ण व्यवस्था के हिस्से हैं। जब ऐसा होगा तो यह अनुसूचित क्षेत्र से बाहर हो जाएगा और अनुसूचित क्षेत्र को बाहर कर राजनीतिक पदों में, एमएलए, एमपी या अन्य पदों में जो आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण है, इसे खत्म करना, यहाँ के भूखंड, जो आदिवासी समुदायों के भूखंड को सुरक्षित करने के लिए सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट कानून जो बना है, इसको हिंदू बताकर इनके जमीनों को सुरक्षित देने का सीएनटी और एसपीटी एक्ट कानून को खत्म करना, ये इनका मूल मकसद है। और इस अनुसूचित क्षेत्र के भूखंड के नीचे जो अकूत खनिज संपदाएं हैं और इस जमीन के ऊपर जो आजीविका के भरपूर असीमित संसाधन है और स्वर्ग के जैसी धरती, जहां प्राकृतिक आपदाएं नगण्य है, ना यहाँ बाढ़ है, ना यहाँ भूकंप है, ना यहाँ लोग ठंड से मरते हैं, ना यहाँ लोग गर्मी से मरते हैं। ऐसे स्वर्ग जैसे धरती पर कौन रहना नहीं चाहेगा। और सवर्ण वर्ग, जिनके पास पैसा है, ताकत है, वे यहाँ पर इन खनिज संपदाओं को और इस स्वर्ग जैसे धरती
में बसना चाहते हैं और आजीविका के संसाधन को अपने कब्जा में करना चाहते हैं। ये भी एक साजिश का हिस्सा है, आदिवासियों को हिंदू बनाकर। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि 1 तारीख को आम बजट पेश होगा। कल हमने जिस तरह से वित्त मंत्री से बातचीत की तो उनका कहना है कि इस बार उम्मीद है कि झारखंड का जो बकाया राशि है वो मिल जाएगा। उन्होंने अपना उम्मीद बताया। आप क्या सोच रहे हैं इस आम बजट में? क्या लगता है झारखंड के लिए कुछ होगा? हमारे भारत देश के लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है। हमारा भारत देश क्षेत्रों के आधार पर, भाषा, संस्कृति, परंपराओं के आधार पर बटा हुआ है। इन विविधताओं को हमारा संविधान एक सूत्र में बांध के रखती है। हमारा संविधान इतना मजबूत है और जिस तरह से भाजपा ने संघीय ढांचा को कमजोर करने का प्रयास किया है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो उनका देश में हम देख रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को जिस तरह निजीकरण कर देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने का जो साजिश रच रही है, इसके बावजूद भी हमें विश्वास है कि भाजपा संविधान का सम्मान करेगी, संघीय ढांचा को मजबूत करेगी और झारखंड का जो बकाया पैसा है, हमारा जो हक है झारखंड का, वह देगी, अन्याय नहीं करेगी। और हमारा जो बजट आगे का होगा जो जनता के हित के लिए है, हमारी एकता अखंडता के लिए है और सबसे बड़ी बात कि हमारा राज्य, हमारा देश शांति और अमन चैन से आगे बढ़े, यह इस दिशा में हम बेस्ट करने की सोच से रखते हैं। अच्छा, माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आप क्या सोच रहे हैं? उम्मीद क्या है आपको? हम कांग्रेस के लोग अपने संगठन पर भरोसा करते हैं और हम उन्हीं के अनुशासन में रहते हैं। लेकिन इच्छा क्या है? हर कोई बनना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन तय हमारा संगठन करती है। और जो अभी का जो घटनाक्रम को जिस तरह से मीडिया में आ रहा है कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा है, सरकार में ठीक नहीं चल रहा है, लोग नाराज हैं, सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई नाराज नहीं है। हाँ, हम जरूर असंतुष्ट हैं। जितना क्षमता हमारे पास है, जो अवसर हमारे पास है, जो संसाधन हमारे पास है, हम और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि संगठन और सरकार पर लोगों का भरोसा और बढ़े, जनता को अपने चुनाव पर नाज हो कि हमने सही पार्टी को, सही गठबंधन को चुना है। ये बेस्ट हम देना चाहते हैं, यही मानसा है हमारे। चलिए, तो देखिए, बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक रखी गई थी। झारखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे और सवाल ये उठाए जा रहे थे कि क्या झारखंड कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपने सुना कि कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि विधायक जो दिल्ली गए हुए थे थोड़े असंतुष्ट है। साथ ही कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची।